हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है कवच सिस्टम। अब रिसेंटली बालासोर में जो इंसिडेंट हुआ है, होपफुली आपने न्यूज में देखा होगा। 3 ट्रेन आपस में कोलाइड हुई, 300 के आसपास यहाँ पर डेथ हो चुकी है। काफी लोग इससे इंजर्ड भी हुए हैं। अब देखिए, इस तरह के जो भयंकर इंसिडेंट होते हैं उनको हम होने से टाल सकते हैं। अब किस तरह से टाल सकते हैं, उसके लिए हम आज काफ़ी डिटेल में इस सेशन में डिस्कस करेंगे कवच सिस्टम। अब ये कवच सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, तो देखिए ये 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उस समय इसका नाम होता था ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, और इसी सिस्टम को आज की डेट में हम कवच सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इजी वे में पहले समझाता हूँ कि कवच सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रेन चल रही है और ट्रेन ने रेड सिग्नल पास कर दिया है। अब यूजली होता क्या है कि ग्रीन सिग्नल अगर मिलता है किसी भी ट्रेन को, तो वो रन करती रहती है अपने ट्रैक पर। अगर यहाँ पर रेड सिग्नल हुआ है तो ट्रेन को स्टॉप होना पड़ता है। समटाइम्स होता क्या है कि जो लोको पायलट्स हैं, ओवर स्पीड होने की वजह से या फिर फोगी वेदर होने की वजह से जो रेड सिग्नल है उसको पास कर देते हैं। अगर मान लो कि इस ट्रेन में कवच सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो ये ट्रेन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर। धीरे-धीरे पहले इसकी स्पीड कम होगी, फिर यहाँ पर ये स्टॉप ही हो जाएगी। और जैसे ही ये रेड सिग्नल पास करेगी, तो यहाँ पर इस ट्रेन में एक हॉर्न ब्लो करेगा, और जो एक तरह से साइन करेगा कि आपने रेड सिग्नल मतलब डेंजर ज़ोन को पास कर दिया है। अब होपफुली आपको यहाँ पर कवच सिस्टम का जो बेसिक है वो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो कवच है वो किस तरह से हमारी सेफ्टी को इंश्योर करता है, और यहाँ पर 2 ट्रेन को कोलाइड होने से बचाता है। अगर यहाँ पर बालासोर में भी जो ट्रेन कोलाइड हुई हैं, अगर इनमें कवच सिस्टम होता तो डेफ़िनेटली ये जो कोलिजन है इसको हम टाल सकते थे। बट चलिए, अभी के लिए अगर हम यहाँ पर इसके साइलेंट फीचर देखें, तो देखिए कंट्रोल स्पीड ऑफ अ ट्रेन बाय ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इन केस ऑफ लोको पायलट फेल टू अप्लाई द ब्रेक। अब मैंने आपको बताया कि कैसे जो लोको पायलट हैं वो समटाइम्स रेड सिग्नल को पास कर देते हैं। और यहाँ पर ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपल पर। अब ये कैसे वर्क करता है अभी हम समझेंगे। एंड कोलिजन अवॉइडेंस बाय डायरेक्ट लोको टू लोको कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर जो लोकोमोटिव होते हैं, मतलब एक तरह से इंजन होते हैं, इनमें ये इंस्टॉल्ड होता है। एंड सपोर्ट फीचर ऑफ एसओएस इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग टू कंट्रोल ट्रेन। अब यहाँ पर इसका प्रिंसिपल हम समझ लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये इंस्टॉल करा जाता है लोकोमोटिव्स में, मतलब जो ट्रेन के इंजन होते हैं उसमें। एंड सिग्नलिंग सिस्टम पर और साथ-साथ ट्रैक्स पर, हर 1 किलोमीटर के ट्रैक पर इसको इंस्टॉल करा जाता है। और 1 किलोमीटर के ट्रैक पर इसको इंस्टॉल करने में जो कॉस्ट आती है वो 30 लाख के आसपास आती है। 30 लाख से लेकर 50 लाख के आसपास। तो इंडियन का जो बेसिकली ये कंट्रोल सिस्टम है काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम यूरोपियन सिस्टम को अगर अभी के लिए यहाँ पर कंपेयर करें। बट अभी यहाँ पर हम समझेंगे कि जो कवच सिस्टम है वो कहाँ-कहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है, और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है मतलब इंडियन रेलवे, ये इसको हर ज़ोन में कब तक इंस्टॉल कर देगी। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि जो रेड सिग्नल है, उसको जब ये पास करती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो ट्रेन है, वो कंट्रोल में आ जाती है और एक टाइम पर आकर स्टॉप हो जाती है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से समझो कि ये जो सिस्टम है, ये जो मतलब डिवाइस है, ये बेसिकली जो ट्रेन में लगा होता है, ये प्रॉपर ट्रेन की मॉनिटरिंग भी करता रहता है कि ट्रेन की मूवमेंट क्या है, ट्रेन ओवर स्पीड तो नहीं होगी, और यहाँ पर कोई एज़ सच सिग्नल इसने क्रॉस तो नहीं कर दिया जो डेंजर था। और यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इस तरह के यहाँ पर जो सिग्नल हैं वो भेजे जाते हैं, और देन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर रुक जाती है, मतलब यहाँ पर कोलिजन होने से बच जाता है। और अभी के लिए इसको कहाँ पर टेस्ट किया गया है, तो देखिए ट्रायल बेसिस पर अगर हम देखें तो साउथ सेंट्रल रेलवे पर इसको टेस्ट करा गया था। लिंगमपल्ली, विक्रमबाद, वाडी, ये आपको एरिया याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पर याद रखना है साउथ सेंट्रल रेलवे। और 250 किलोमीटर पर इसको फर्स्टली ट्रायल बेसिस पर टेस्ट करा गया था। और यहाँ पर जो इसको लेकर खर्चा आया था वो लगभग 17 करोड़ के आसपास था। 16 करोड़ 88 लाख, तो बात एक ही, अप्रोक्सीमेटली 17 करोड़। और अभी के लिए यहाँ पर 2024 तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको न्यू दिल्ली टू हावड़ा और न्यू दिल्ली टू बॉम्बे तक हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और इस एरिया को यहाँ पर बेसिकली कवर करा जाएगा, और धीरे-धीरे
कंप्लीट इंडिया में जितने भी हमारे जैसे ज़ोन हैं, नॉर्थ ज़ोन और जैसे यहाँ पर ईस्ट ज़ोन, वेस्ट ज़ोन, साउथ ज़ोन या फिर साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो सभी ज़ोन में ये बेसिकली इंस्टॉल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर टारगेट रखा गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कि 2024 तक हम इसमें जो बेसिकली कवच सिस्टम है, वो इंस्टॉल कर देंगे। और जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अभी बेसिकली बताया था कि जो कवच सिस्टम है, उसको हमने डिप्लॉय किया है 1455 किलोमीटर में। और मतलब ये जो रेलवे रूट है, ये आपको देखने को मिलेगा साउथ सेंट्रल रेलवे। और इसमें से पर्टिकुलर अगर हम बात करें, जो महाराष्ट्र स्टेट है, वहाँ पर 576 किलोमीटर तक हम इसमें इंस्टॉल कर चुके हैं। और जिसमें आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 65 जो लोकोमोटिव्स हैं, मतलब जो इंजन्स हैं, उसमें इसको इंस्टॉल करा जा चुका है। और 134 स्टेशंस में अप्रोक्सीमेटली 1200 से लेकर 1400 किलोमीटर में हम इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। और जैसे कि हमारा 2022-23 का जो बजट था, उसमें भी हमने बेसिकली ये कहा था कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, इसमें हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। और आने वाले टाइम में जो बेसिकली ट्रेन के कोलिजन्स हैं, उसको हम रोक सकते हैं, मतलब जो ट्रेन कोलाइड हो जाती हैं। और जैसे अभी के लिए आप यहाँ पर बालासोर का इंसिडेंट देख सकते हैं। और ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करेंगे, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था। जो बेसिकली हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड था, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस इंस्टॉल करी जाएगी हर ट्रेन में। और ये जो कवच सिस्टम है, ये बहुत ही सस्ता है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन सिस्टम। तो अभी के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट का प्लान ये है कि पहले तो इंडिया में हर ट्रेन में, हर स्टेशन पे इसको हम इंस्टॉल करें। और फिर इन फ्यूचर के लिए हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो हमारा जो कवच सिस्टम है, वो एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन सिस्टम काफ़ी चीपर है। और इसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड करा जाएगा, बट ये काफ़ी लेटर ऑन स्टेज पर हम इसको अभी के लिए यहाँ पर सोच सकते हैं। लेकिन फर्स्टली तो हमारी जो इंडिया की जो ट्रेन है या फिर जो हमारा रेलवे सिस्टम है, उसमें हम अगर कवच सिस्टम को इंस्टॉल करें, तभी हम इस तरह के जो इंसिडेंट हैं, उसको होने से बचा सकते हैं। तो होपफुली इस सेशन में जितना भी हमने पॉइंट्स कवर करे। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना, जो ये कवच सिस्टम है, इसको बेसिकली डेवलप कौन कर रहा है? रिसर्च, डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गनाइज़ेशन, ये एक इंडियन रेलवे की ही विंग है। और लखनऊ बेस्ड एसोसिएशन, और 3 यहाँ पर इंडियन वेंडर्स भी हैं। वो कौन से वेंडर्स हैं, वो आपको यहाँ पर याद करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिसर्च, डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और होपफुली आपको यहाँ पर सभी के सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन मार्केट। और ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट बेसिकली सिस्टम है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अभी के लिए इंडियन गवर्नमेंट का क्या प्लान है, जैसे मैंने आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बताया। और इन फ्यूचर के लिए बजट में जब भी इस तरह के सिस्टम में अगर यहाँ पर बजट स्पेशली एलोकेट करा जाता है, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना होगा, क्योंकि देखिए करंट अफेयर में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं।